हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम महामृत्युंजय मंत्र का महत्व पर चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं चर्चा। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का अद्भुत मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान पूर्वक 1.25 लाख जाप करने से आने वाली बीमारियां, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभावों को समाप्त करने, अटल मृत्यु को टालने आदि के लिए आशानुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार दिया गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधितं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। दोस्तों, इस मंत्र को संपुट युक्त बना करके भी उच्चारण करते हैं। आइए पद्म पुराण में महामृत्युंजय मंत्र एवं स्तोत्र के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा है, उस पर चर्चा करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार महामुनि मृकंडू के यहाँ कोई संतान ना थी। संतान प्राप्ति के लिए महामुनि और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने तब महामुनि को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हुए कहा, महामुनि, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं और तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। किंतु यदि तुम गुणवान, यशस्वी और धर्मपरायण पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। इसके विपरीत यदि तुम उत्तम गुणों से हीन, अयोग्य और आलसी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष होगी। भगवान शिव की इस बात को सुनकर महामुनि विचार मग्न हो गए। फिर गंभीर स्वर में दृढ़ता से बोले, प्रभु, मैं दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, बल्कि सर्वगुण संपन्न मात्र 16 वर्ष की अल्पायु वाला पुत्र पाकर ही प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। भगवान शिव ने महामुनि के कथन पर तथास्तु कहा और फिर अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि की पत्नी ने एक नन्हे शिशु को जन्म दिया। इस शिशु का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बड़ा ही होनहार और बुद्धिमान बालक निकला। उसने बाल्यकाल में ही अनेक श्लोकों की रचना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। मार्कंडेय रचित श्लोकों में महामृत्युंजय मंत्र भी सम्मिलित है। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का हुआ तो पिता मुनि मृकंडू को बड़ी चिंता हुई कि अब उसका ये प्रतिभाशाली पुत्र सदा सदा के लिए उनसे विदा हो जाएगा। किंतु मार्कंडेय तो जैसे निश्चिंत था, वह निश्चिंत होता भी क्यों नहीं, उसके पास महामृत्युंजय मंत्र जैसी अमोघ शक्ति जो थी। मृत्यु का समय निकट आया तो मार्कंडेय आसन लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने निर्धारित समय पर मार्कंडेय के प्राण हरण की प्रक्रिया शुरू कर दी, किंतु बालक ने यमराज से मंत्र जाप पूर्ण करने तक रुकने का आग्रह किया। यमराज सृष्टि में किसी प्राणी का आग्रह कहाँ मानते हैं। उन्होंने नियत समय पर मार्कंडेय को ग्रसना शुरू कर दिया था, किंतु महामृत्युंजय मंत्र की पुकार पर भगवान शिव तुरंत शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने भक्त वत्सलता से मार्कंडेय की ओर निहारा और यमराज को क्रोधित दृष्टि से देखा।
यमराज तुरंत भगवान शिव का आशय समझ गए और उन्होंने अपने पाश से मार्कंडे को मुक्त कर दिया। यही नहीं बल्कि शिव भक्त बालक मार्कंडे को यमराज ने अमर होने का वरदान दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह वर भी दिया कि भविष्य में जो भी प्राणी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा वह अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्टों से सहज ही छुटकारा पा लेगा। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र के प्रताप से भगवान शिव द्वारा निर्धारित की गई अटल मृत्यु भी सहज ही टल गई और मार्कंडे को अमरत्व की प्राप्ति हुई। महामृत्युंजय मंत्र की एक विशेषता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं इसका जाप ना कर सके, किसी अन्य व्यक्ति से जाप कराता है तो भी उसे इसका पूरा लाभ मिलता है। देवासुर संग्राम में जब बहुत से असुर मारे गए तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने यज्ञशाला में महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान के पूर्ण होते ही देवताओं द्वारा मारे गए अनेक असुर जीवित हो गए। शुक्राचार्य ने तब इस मंत्र को मृत संजीवनी का नाम दिया। जय भोले बाबा। हाँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बहुत अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आऊँगी और अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।